नमस्कार योगेश जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस ज्योतिषी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो योगेश जी, आपका ज्योतिष में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। आप केंद्र और स्तर के स्टूडेंट रहे हैं, आप आचार्य हैं, आपने हज़ारों स्टूडेंट्स को ज्योतिषीय शिक्षा दी है और परामर्श दिए हैं। तो आज आपकी उपस्थिति में हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ज्योतिषी उपाय करके बहुत सारे जो समस्याएँ लोगों की होती है, या जैसे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए किसी को धन, किसी को प्रॉपर्टी, किसी को संतान, किसी को विवाह की समस्या है या विदेश जाना है। तो क्या इन सभी मामलों में ज्योतिषीय उपाय करके क्या वो लाभ ले सकते हैं? कृपया करके इन सब चीज़ों में लोगों का मार्गदर्शन करिए। जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार, ऑडियंस को नमस्कार। अ, सबसे पहले हम अच्छे स्वास्थ्य के उपाय देखते हैं। तो मित्रों, हमारी जो कंप्लीट बॉडी होती है, हमारा जो पूरा शरीर होता है, वो सूर्य से देखा जाता है। यदि आप अपने सूर्य को स्ट्रांग कर लें, तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी और गुड हेल्थ रहेगी। आपने देखा कोरोना काल में क्या बोला जा रहा था, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कीजिए। तो जो बिल्कुल, इम्यूनिटी जो होती है वो भी सूर्य से देखते हैं। तो और पूरी कंप्लीट बॉडी भी सूर्य से देखते हैं। तो अब हम जानते हैं कि सूर्य को स्ट्रांग कैसे करें। तो सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाए। सूर्य को जल चढ़ाए। भले ही कई लोग लोटे के अंदर कुछ बहुत सारी चीजें मिला देते हैं। आप कुछ भी ना मिलाएं, केवल सिंपल एक पानी चढ़ाए सूर्य को। तो ये एक तरह से सूर्य के लिए नमस्कार है। दूसरा, अभिषेक जी, मैंने ये महसूस किया कि जब मैं सूर्य को जल चढ़ाता था, तो सूर्य की किरणें थोड़ी सी तेज हो जाती थी। ऐसा लगता था कि एकदम से जैसे कोई बल्ब ज्यादा वॉट का चालू हो गया। तो मतलब वास्तव में आप जब सूर्य को जल चढ़ाते हो, तो आपको महसूस भी होगा आपको कि महसूस मतलब होगा। कि बहुत बढ़िया। सूर्य सूर्य आपसे इंटरेक्शन कर रहा है। सूर्य आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। जी, दूसरा जी। दूसरा सूर्योदय के पहले उठ जाए। हमारे पुराने लोग, हमारे दादाजी परदादा जी सूर्योदय के पहले उठ जाते थे, तो सब जी, 90 90 साल 100 100 साल इजीली कंप्लीट कर लेते थे। बिल्कुल। तो अब लंबी आयु मतलब स्वस्थ जीवन ही जिया। तो जी, जी। ये भी एक सीक्रेट है कि सूर्योदय के पहले जाग जाए, जी, तो जी। व्यक्ति की हेल्थ अच्छी रहती है। तीसरा जो है, हाँ, सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए थोड़ा सा गुड़ ले और पानी पी ले। मतलब आधा गिलास पानी लिया, थोड़ा सा गुड़ लिया, जी, जी। कैप्सूल जितना गुड़ गुड़ खाया, फिर पानी पी लिया। उससे जी, भी जी। हेल्थ अच्छी रहती है। जी, फिर अच्छा। फिर सूर्य का, जैसा कि आप जानते हैं, गायत्री मंत्र। तो एक गायत्री मंत्र करें डेली, तो उससे भी आपका सूर्य स्ट्रांग रहेगा। और जी, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, उससे भी ओके, सूर्य स्ट्रांग मज़बूत। रहेगा। जी। फिर तो ये स्वास्थ्य हाँ, सम उपाय बताएँ, जिससे स्वास्थ्य लाभ ज्योतिषीय उपाय करके लोग ले सकते हैं? जी, ज्योतिष में अगर हम देखें तो पांचवा भाव अच्छे स्वास्थ्य का होता है। और आपको जानते हैं कि पांचवी राशि सूर्य की आती है, सिंह राशि आती है काल पुरुष की पत्रिका में। तो जी, यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, तो वो पंचमेश का रत्न पहन सकता है। लग्नेश और पंचमेश का रत्न पहन ले, लग्नेश और पंचमेश। पंचमेश का। हाँ, तो भी उसका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, जी, परंतु जी, कुंडली विश्लेषण करने के बाद पहने। जी, और अ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए चंद्रमा को भी स्ट्रांग करें, क्योंकि जो इम्यूनिटी होती है वो चंद्रमा से भी देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जी, व्हाइट ब्लड सेल्स सफेद होती है, और जी, चंद्रमा भी सफेद होता है। तो इसलिए सफ़ेद। चंद्रमा जी, को स्ट्रांग करें। अब बात आती है कि चंद्रमा को स्ट्रांग कैसे करें। तो सोमवार का व्रत करें, पूर्णिमा का व्रत करें, रुद्र अभिषेक जी, करें, मोती पहन लें, जी, या गले में चंद्रमा पहन लें, तो उससे भी चंद्रमा स्ट्रांग होता है। आपने देखा है अभिषेक जी, छोटे बच्चों को जी, जी, चंद्रमा पहनाया जाता है, तो ताकि उनके उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जी, उनके पास कोई अला बला ना आए। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम शर्माते हैं कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गले में चंद्रमा कैसे पहनूं। तो नहीं, यहाँ पे अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जी, तो आपकी उम्र कुछ भी हो, आप गले में चंद्रमा पहन सकते हैं पहन अच्छे सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए। तो गले में जो चंद्रमा पहना जाएगा, चांदी का बना हुआ रहेगा सर? हाँ जी, चांदी का चंद्रमा गले में धारण करें, ज्यादा अच्छा है। और अगर हो सके तो चेन भी चांदी की ले, या फिर कोई धागा ले। मतलब ऐसा नहीं करना कि चेन सोने की ले ली और चंद्रमा चांदी का ले लिया।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ठीक है योगेश जी, ये आपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अ, अच्छे सूत्र हम सबको दिए। इसके बाद मैं चाहूंगा योगेश जी कि अब आप आगे चल के हमको थोड़ा धन धन संबंधी कुछ आप उपाय बताएं, ताकि लोगों की जो धन संबंधी समस्याएं हैं उसका निराकरण हो ज्योतिषीय माध्यम से। जी। अब आपका अगला प्रश्न धन के बारे में, धन के उपाय। तो मित्रों, धन के उपाय के लिए लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, कुबेर चालीसा का पाठ करें। ये तीनों पाठ करने से निश्चित रूप से धन आता है। और हो सके तो श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और कनकधारा यंत्र जातक अपनी तिजोरी, अपने पर्स या जहां पे भी वो पैसे रखता है वहां पे ये रख दे तीनों। शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के जी, दिन ये अगर स्थापित कर दे तो व्यक्ति को धन की प्रॉब्लम निश्चित रूप से सॉल्व होगी। जी, जी। फिर तो जी योगेश जी, तो ये आपने एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बता दिया, धन के लिए बताया। तो मुझे जी लगता है काफ़ी कुछ कवर कर दिया, फिर भी लोगों की इच्छाएँ कभी कम नहीं होती है। मैं चाहूँगा कि आप प्रॉपर्टी की तरफ भी चलें और जी लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में भी बताएँ कि कैसे वो आज के ज़माने पे प्रॉपर्टी पा सकते हैं, चाहे वो घर हो या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी। जी। अब प्रॉपर्टी के उपाय की बातें करेंगे हम। अगर व्यक्ति समझो अपना मकान बनाना चाहता है या खरीदना चाहता है, जी, तो एक गांव का चित्र अपने घर में पश्चिम की दीवार पर लगा दे। अब गाँव ये, का चित्र। हाँ, अब आप पूछोगे कौन से गांव का चित्र लगाएं, हाँ, तो हाँ, क्योंकि ये भी एक कंफ्यूजन आ जाता है कि हम जी। हमारे गांव का फोटो लगा दें या किसी और के गांव का या कहाँ का। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे अमेजोन पे भी मिलता है महावास्तु वालों का ये गांव का चित्र। आप अच्छा। तो अमेजोन पे भी व्यक्ति ऑर्डर कर सकता है, या व्यक्ति समझो अमेजोन मोबाइल इतना चलाना नहीं आता है तो खुद के गांव का चित्र भी लगा सकता है। लेकिन जी, वो गांव का चित्र ब्लैक फ्रेम में लगाना है, काली फ्रेम में, ब्लैक काली फ्रेम में। फ्रेम। अच्छा, हाँ, अच्छा। काली फ्रेम में पश्चिम की दीवार पे लगा है, जी। तो उसको जो मकान की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, मतलब उसको मकान प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, प्राप्त कैसे होगा? खरीदना तो पैसे तो देने पड़ेंगे, परंतु उसे जी, मिल जाएगा। इसी तरह अगर व्यक्ति कोई प्लॉट खरीदना चाहता है, जमीन खरीदना चाहता है, तो जमीन का फोटो या प्लॉट का फोटो या जी, प्लॉट का नक्शा भी जी। पश्चिम की दीवार पे लगा सकता है। और जी, परंतु पश्चिम की दीवार पे ये लगाना है ब्लैक फ्रेम में, काली फ्रेम होना जरूरी है। ब्लैक फ्रेम में अच्छा। पश्चिम की दीवार पे लगा दे तो उसका जो प्लॉट या जमीन का सपना है वो भी पूरा हो सकता है। जी। बहुत ही अच्छे सूत्र दिए योगेश जी आपने। अच्छे स्वास्थ्य, धन, प्रॉपर्टी। अब काफी लोगों को ये प्रश्न आते हैं योगेश जी, आपने देखा ही है कि शादी के बाद संतान प्राप्ति की काफी इच्छा होती है, काफी दंपतियों की। और उसमें कुछ दंपतियां इस चीज में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जी आप, हालांकि विज्ञान ने काफी प्रगति की है, काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, आईवीएफ लोग करते हैं। क्या ज्योतिष में ऐसे कुछ सूत्र हैं जिससे कि बड़ी आसानी से किसी को संतान प्राप्ति हो जाए? कृपया करके जी। दर्शकों को बताएं। देखो, संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्राचीन उपाय है, लेकिन सटीक उपाय है, सॉलिड उपाय है कि संतान गोपाल स्तोत्र के 1.25 लाख मंत्र जाप का पाठ कर ले या करवा ले। समझो व्यक्ति अच्छा। खुद पाठ नहीं कर सकता तो हाँ, किसी हाँ। पंडित से 1.25 लाख मंत्र जाप करवा ले संतान गोपाल स्तोत्र म- के। अच्छा, अच्छा, दूसरा, अभिषेक जी, मैंने एक रिसर्च की है कि पति पत्नी के कमरे में सनलाइट आना जरूरी है। अधिकतर अच्छा, जिनको बच्चे पैदा नहीं होते उनके अच्छा। कमरे में, पति पत्नी के कमरे में सनलाइट नहीं आता, इसलिए भी संतान पैदा नहीं होती। तो अच्छा, कमरे में सनलाइट आना जरूरी है। फिर दूसरा, व्यक्ति अपने मकान का वास्तु करवा ले, क्योंकि हमने रिसर्च में पाया है कि वास्तु दोष होने के कारण भी संतान नहीं होती। व्यक्ति अपना घर बदल ले, समझो खुद के घर में रहता है तो भी किराए के घर में चले जाए, या किराए के घर में रहता है तो खुद के घर में चले जाए, या दूसरे किराए के घर में चले जाए, मतलब कैसे भी घर बदल ले, क्योंकि उस घर का जो वास्तु है वो संतान पैदा नहीं होने दे रहा है। तो ये तो तीसरा, योगेश जी आपने बड़ा अच्छा सूत्र दिया है, क्योंकि आपने ज्योतिष और वास्तु को दोनों को कंबाइन करके जी एक जो सूत्र दे दिया है, ये बहुत ही कारगर लगता है मुझे, दोनों को जी कंबाइन कर देना। जी। जी, और व्यक्ति कुत्ते की सेवा करे, गाय की सेवा करे,
तो संतान निश्चित रूप से हो जाती है। मैं जी जी आपको बताता हूँ, जो दशरथ के जो पिताजी थे राजा दिलीप, जो जी दशरथ जी के पूर्वज थे राजा दिलीप, तो उनको जी संतान पैदा नहीं हो रही थी। जी तो राजा दिलीप ने ऋषि मुनियों से पूछा कि हम्म, क्या करूं मैं कि मुझे संतान पैदा हो जाए। जी तो ऋषि मुनियों ने बोला तुम गो सेवा करो, गाय की सेवा करो। तो अच्छा राजा दिलीप ने जब गाय की सेवा की तब दशरथ हुए। अच्छा, तो हाँ, तो गाय की सेवा से भी निश्चित रूप से संतान हो जाती है, कुत्ते की सेवा से हो जाती है। दूसरा व्यक्ति दूसरे, पांचवें और 11वें भाव के रत्न पहन सकता है, क्योंकि दूसरे कृष्णमूर्ति पद्धति, हाँ, 2 5 11 भाव के रत्न, रत्न, क्योंकि अच्छा कृष्णमूर्ति जी ने ये फार्मूला दिया है, 2 5 11, ये संतान का फार्मूला है। तो अच्छा, पति पत्नी दोनों ही ये रत्न पहन सकते हैं। फिर संतान के जो कारक होते हैं सूर्य और गुरु, समझो कुंडली ही नहीं है, तो व्यक्ति पुखराज और माणिक पहन सकता है। 5 कैरेट का पुखराज, 5 कैरेट का माणिक, तो भी निश्चित रूप से संतान हो सकती है। अच्छा, एक दंपति मेरे पास आए थे, उनके पास कुंडली नहीं थी। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, कुंडली तो है ही नहीं उनकी, दोनों की नहीं थी, और उनको संतान भी नहीं हो रही थी। तो मैंने पुखराज और माणिक पिनाए, तो उनको 10 साल बाद एक कन्या का जन्म हुआ। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हमें मॉडर्न साइंस की कई बार जरूरत तो पड़ती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ही इतने अच्छे अच्छे और अचूक उपाय दिए हुए हैं, जिनको करके लोग बिना खर्चा करे, जैसे कि मंत्रों को लाखों का जप करने में तो कोई चार्ज नहीं लगता है, गाय सेवा करने में कितना ही चार्ज लगता है, इस तरह की चीजें करके कितना अचूक उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह के सूत्र देने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ योगेश जी। अब हमने अच्छी स्वास्थ्य की बात की, धन की बात की, प्रॉपर्टी की बात की, संतान की बात की। एक जो समस्या आजकल युवाओं को जो आ रही है, एक तो विवाह लेट होते हैं क्योंकि एजुकेशन की प्रॉब्लम होती है, एजुकेशन चलता जी रहता है काफी साल तक, उसके बाद फिर विवाह होने में काफी दिक्कतें आती है। जी तो इस तरह की जब समस्याएं होती तो ऐसे क्या उपाय आजकल लोग कर सकते हैं जिनसे उनको जल्दी विवाह, सही समय पर विवाह हो सके, कृपया करके बताएं। जी अभिषेक जी, यदि विवाह की समस्या है तो भले ही वो लड़का हो या लड़की हो, अपनी कुंडली में 2 7 11 भाव के रत्न पहन सकता है, परंतु कुंडली दिखाकर या कुंडली देखकर। तो 2 7 11 शादी का फॉर्मूला होता है, मतलब दूसरे भाव का रत्न, 7वें भाव का, 11वें भाव का। अब आप बोलोगे कि दूसरा और 7वां भाव तो मारक होता है, तो हाँ ऐसा नहीं है। उम्र के अनुसार मारक होते हैं, मतलब व्यक्ति की उम्र समझो 80 साल चल रही, 70 साल चल रही, 60 साल चल रही, तो मारक का प्रभाव आता है। एकदम जवानी में, यंग एज में मारक का इतना प्रभाव नहीं रहता है। मैं हाँ, आपको अगर अपना, कम जी कुटुंब का स्तर हो गया, दूसरा भाव इमीडिएट फैमिली हो गया, हाँ, सप्तम अभिषेक जी, अभी मुझे मेरा मेरा तुला वगैरह। लगन है, मेरा तुला लगन है, और मुझे पूरी मंगल की महादशा चली है, दूसरे और 7वें भाव की स्वामी की। तो हाँ ऐसा कोई मारक वाली घटना नहीं घटी, तो पूरी महादशा में, तो हमें डरना नहीं चाहिए जी, केवल। तो अगर विवाह नहीं हो रहा है तो 2 7 11 के रत्न पहन ले, भले वो लड़का हो या लड़की हो। और अब समझो किसी की कुंडली नहीं है, जी, तो वो क्या करे। तो लड़का जी। पुखराज और ओपेल पहन ले, पुखराज और ओपेल। ओपन, हाँ, अच्छा, क्योंकि पुखराज गुरु का होता है, ओपेल शुक्र का होता है, तो जी, गुरु शुक्र विवाह के कारक होते हैं। फिर जी, इसी तरह किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, तो जी, वो पुखराज और मूंगा पहन सकती है, पुखराज और मूंगा पहन सकती है। दूसरा, कुंवारी कन्या को नॉर्थ वेस्ट में सोना चाहिए। अगर नॉर्थ नॉर्थ, वेस्ट, हाँ नॉर्थ वेस्ट, जी, तो वायव्य कोण में अगर सोती है तो उसके शीघ्र विवाह की संभावना बन जाएगी। अच्छा। बहुत ही अचूक सूत्र दिए हैं योगेश जी आपने। क्योंकि विवाह की समस्या काफी गंभीर है, और जिस तरह के आपने सूत्र दिए मुझे लगता है कि, और जिस तरह की आपने बात बताई कि ज्योतिष से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी लोग दूसरे और भाव और सप्तम भाव का नाम लेते ही एकदम चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। जी काफी डराया जा रहा है लोगों को, तो मुझे लगता है कि इस तरह का नैरो इंटरप्रिटेशन ज्योतिष का लेना उचित नहीं है। तो जी उस तरह के सूत्र देने के लिए और बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। बस एक आखिरी उपाय और मैं जानना चाहूंगा कि आजकल विदेश
यात्रा बहुत कॉमन हो गई है और जी काफ़ी एस्पिरेशन है यंग लोगों में कि विदेश वो जाना चाहते हैं। तो जी क्या इसका कोई उपाय होता है कि या सिर्फ़ कुंडली में अगर योग है तभी जा पाएँगे, नहीं तो नहीं जा पाएँगे? कृपया करके बताएँ प्लीज़। जी। देखो अभिषेक जी, सबसे पहले तो जन्म कुंडली में विदेश जाने का योग होना चाहिए, तभी विदेश यात्रा पॉसिबल है। ठीक है। तो जो भृगु नाड़ी बोलती है कि गुरु चंद्र राहु या गुरु चंद्र केतु का संबंध है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से विदेश जाएगा। क्योंकि गुरु हो गया व्यक्ति, चंद्र हो गया यात्रा, और राहु केतु होते हैं विदेश। तो ओके। एक तो विदेश यात्रा का योग होना चाहिए। अब कई लोगों की पत्रिका में विदेश यात्रा का योग तो रहता है, फिर भी वो नहीं जा पाते, मतलब उन्हें वीजा वीजा नहीं मिल पाता है। तो विदेश जी, यात्रा की रुकावट को दूर कैसे करें, ये आपका प्रश्न है। जी, तो इसके जी। लिए विदेश यात्रा देखते हैं राहु से। तो सबसे पहले राहु को मनाएं। अब राहु को कैसे मनाया जाता है? राहु की देवी है सरस्वती, राहु की देवी है दुर्गा। तो सरस्वती चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर राहु के देवता है भैरव, तो भैरव चालीसा का पाठ करें। अगर ये तीनों चालीसा का पाठ किया जाता है तो विदेश जाने में जो भी अड़चने आ रही है वो निश्चित रूप से हट जाएगी। फिर इसके अलावा हो अच्छा, सके तो हनुमान चालीसा करें। अब आप बोलोगे हनुमान चालीसा से विदेश का क्या संबंध? तो हाँ, सबसे वही पहले मैं जानना हमारे धर्म शास्त्रों में आपने देखा है हनुमान जी श्रीलंका गए थे। ठीक है, हाँ, भगवान राम के भी पहले गए थे वो। ठीक है। जी, बिल्कुल। तो जी, तो हनुमान जी की भी मदद, पवन पुत्र है। आप जब विदेश जी, जाते हैं तो उड़ के जाते हैं, तो इसलिए हनुमान जी की मदद ली जाए, कृपा ली जाए। तो हनुमान चालीसा हो सके तो 7 बार, 7 टाइम, एक दिन में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़े, तो निश्चित रूप से हनुमान जी की मदद मिलेगी विदेश जाने के लिए। तो ये भी एक उपाय है विदेश यात्रा के लिए। बहुत ही अचूक और रामबाण आपने जो दिए हैं आज इतने सारी समस्याएँ क्योंकि मुझे लगता है जो-जो उपाय जिस-जिस विषय पे आपने दिए हैं जैसे संतान, विवाह, यही समस्याएँ हैं जो आज के समाज में अ, फैली हुई हैं और उन सबके उपाय आपने एकदम एक ही वीडियो में सारे उपाय आपने दे दिए हैं। तो मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ योगेश जी और मुझे पूरा श्योर है कि लोग इसका लाभ लेंगे और बिना किसी ज्योतिषी सलाह के भी वो इस उपाय को करके अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। और स्पेसिफिक उपाय के लिए तो आपके पास आकर वो उपाय ले ही सकते हैं। तो इन सब उपाय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद योगेश जी।